हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं तीन टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। हमारा लॉस किस दिन होता है, किस टाइम पे होता है और किस लेवल पे होता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, हमारा लॉस मोस्ट ऑफ द टाइम किस दिन होता है, किस लेवल पे होता है और किस टाइमिंग के हिसाब से होता है। ये सब चीजें अगर हम समझ ले, फाइंड आउट कर ले कि हाँ हमारा इस दिन पे लॉस होता है, इस टाइम पे लॉस होता है और ये जो लेवल है यहाँ पर मार्केट आता है तो हमारे लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं और जब लॉस कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट एक्यूमुलेट होगा। देखिए, आप भी एक ट्रेडर हो, मैं भी एक ट्रेडर हूँ। मैंने अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा, समराइज किया, एक नोट्स बनाया जिससे मैं ये देखती हूँ कि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो लॉस होता है यही रीजन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी दिन लॉस होता है। अगर इस तरीके से आप भी अपने आप को फाइंड आउट करके देखो, बैक डेट पे जा करके देखो, तो शायद आप ही अपने लॉस को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करोगे। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके जब अच्छे दिन आते तो प्रॉफिट होते हैं, लेकिन एक दिन लॉस आता है, एक दिन एक ऐसा आता है जिस दिन पूरा लॉस भी होगा और प्लस में आपका कैपिटल भी चला जाता है। तो अगर हम पहले से पता कर ले कि हाँ आज हमारे लॉस हो सकते हैं, तो शायद आप उस दिन पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, कोशिश करोगे कि मैं लॉस से बचूं। प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस से बचना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में बह जाओ और जस्ट पेपर और पेन लेकर बैठ जाओ, पहले बता दूं कि इस वीडियो में मैंने दो पार्ट्स डिवाइड किए। पहला थ्योरेटिकल पार्ट और दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट से मैं हम समझेंगे कि एग्जैक्टली किस किस डेट पे हमारा लॉस होता है और उसी डेट पे पीछे जाकर के रिवाइंड करेंगे, बैक डेट पे लास्ट के 2-3 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे और देखेंगे कि हाँ एग्जैक्टली इसी डेट पे, इसी लेवल पे और इसी टाइमिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि कहीं ना कहीं मंडे टू फ्राइडे मार्केट चलता है। ठीक है, ये भी आपको पता है कि मंडे साइलेंट है, ट्यूसडे को आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है ना, डन। और थर्सडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी। अभी मंथली छोड़ दो, मंथली थर्सडे के दिन होती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और सेंसेक्स की स्टिल वीकली ट्यूसडे ट्यूसडे होता है एक्सपायरी। ठीक है, ये तीन इंडेक्स है जहां पर आज के टाइम पे ट्रेड किए जाते हैं। डन। मैं आपको अब स्क्रीन पर लेकर के जाना चाहती हूँ, आप प्लीज इस चीज को ना ध्यान देना। देखो, ये है स्क्रीन। स्क्रीन पे मैंने क्या लिखा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, अब आप चीज को नोटिस करो। देखिए, ये मंडे का है। मंडे के दिन मार्केट कभी भी अगर ओपन होता है ना, मान लो कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि मंडे का दिन जो होता है, सैटरडे संडे, सैटरडे और संडे के जो भी न्यूज रन होते रहते हैं, निगेटिविटी पॉजिटिविटी, कहीं ना कहीं इस न्यूज को मार्केट डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। कभी न्यूज का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव न्यूज का इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसको भी कंट्रोल करेगा। तो मंडे के दिन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो फर्स्ट हाफ का ट्रेड होता है ना, टिल मैं अगर बोलूं 11:30 तक, 11:30 तक जो ट्रेड करने का टाइम होता है, कहीं ना कहीं आपको, आप देखते होगे, बैक डेट पे जाकर के देखना, कहीं ना कहीं इस 11:30 तक जब मार्केट होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये साइलेंट मार्केट होता है। अगर जो भी गैप डाउन ओपनिंग हो, गैप अप ओपनिंग हो, उसके बाद मार्केट कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, ये क्लियर कट है। आपको समझना पड़ेगा कि मंडे के टाइम, ये टाइम में ऐसा ही होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को यही लगता है कि यार देखो ना, संडे को ये न्यूज फ्लो हो रही थी और न्यूज के बेस पे आपको लग रहा है कि पॉजिटिव न्यूज है, तो कहीं ना कहीं आपका जो सेंटीमेंट होगा वो पॉजिटिव साइड का होगा कि ट्रेंड अप साइड जा रहा है, सोचते होगे। ठीक है, अब इसी सोचने के चक्कर में जैसे ही 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, आपने 9:20 पे कोई एक ट्रेड पंच कर दिया, ट्रेड ले लिया। लेकिन आपको पता है कि मार्केट अभी भी उस न्यूज के हिसाब से डाइजेस्ट नहीं हुआ है
और साथ में आपका जब स्पॉट्स प्राइस अपसाइड में चलता भी है तो उसके हिसाब से जो आपके प्रीमियम के प्राइस है ना कहीं वो साइलेंट बैठे रहते हैं, वो मूव नहीं करते, क्योंकि उसमें जो 2 दिनों का प्रीमियम डीके होना रहता है वो अभी पेंडिंग रहता है। और इस हिसाब से आपके स्पॉट साइड ऊपर धीरे धीरे जाते भी हैं, लेकिन उस स्पीड से उस रेशियो के हिसाब से आपके प्रीमियम प्राइस नहीं जाते, क्योंकि अल्टीमेट आप एक ऑप्शन बायर हो और आपको क्या चाहिए कि आपके प्रीमियम में मूवमेंट आए, आपका प्रीमियम 100 से 110 115 120 जाए, लेकिन वो नहीं जाता है। और यहीं पे सबसे बड़ा एक झटका लगता है कि आपका जहां भी ये मार्केट रुका और ये जो 100 रुपए की आपने ट्रेड पंच की थी ना, और वो सीधे आपका कितना हो गया, अब धीरे 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 गिरते गिरते 95 हो गया, 90 हो गया, धीरे धीरे वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन स्टिल आपको क्या लगता है कि मार्केट तो अभी पॉजिटिव होना चाहिए था, मार्केट में तो न्यूज पॉजिटिव रन कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम आती है और 90% जो ट्रेडर होते हैं यहीं पे अपना लॉस गवा देते हैं, यहीं पे अपना लॉस लेकर के बैठ जाते हैं और उनका दिमाग स्टिल नहीं समझ पाता कि मार्केट अभी बहुत सारे न्यूज को डाइजेस्ट कर रहा है और अभी के टाइम में कोई मूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये सबसे बड़ा रीजन होता है मंडे के दिन में। आप भी अपने चीजों को बैक डेट पे जाकर टेस्ट करिए, पर समझिए कि क्या होता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर के साथ यही प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं कहाँ, अब हम को चलते हैं ट्यूसडे के दिन। देखिए, मंडे को फर्स्ट हाफ का हो गया, सेकेंड हाफ के टाइम में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर कोशिश करते हैं कि पता है उनको कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्यूसडे के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ट्यूसडे के दिन यहाँ पर सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो कोशिश रहती है कि अगर एक्सपायरी के दिन लेवल बेस्ड देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सेकेंड हाफ मंडे का रहता है ना, वो हो सकता है कि एक शार्प अप मूव दे, हो सकता है। लेकिन कल तो इसकी एक्सपायरी है, तो कोशिश यही रहती है कि मार्केट को ऊपर के साइड में कॉल राइटर और नीचे के साइड में पुट राइटर, ये दोनों ने एक ग्रिप बना दिया है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पर ऊपर के साइड में कॉल राइटर और नीचे के साइड में पुट राइटर ने ग्रिप बना दिया है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ पर सेकेंड हाफ में भी नहीं चलता है और आपका प्रीमियम धीरे 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 डीके होते रहता है। ध्यान दीजिए, डीके होते रहता है, लेकिन आप अभी भी होप लगा कर बैठे हो कि हाँ कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि कोई एक्सपायरी से पहले एक मूव आए। और यहाँ पे आप रैंडम ट्रेड किए जाते हो, पंच किए जाते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। ये तो रहा मंडे की स्टोरी। अब देखिए ट्यूसडे को क्या होता है। आपको पता है कि ट्यूसडे के दिन यहाँ पर सेंसेक्स की एक्सपायरी है, यहाँ पर सेंसेक्स की एक्सपायरी है ना, और ऊपर के लेवल पे कॉल राइटर है और नीचे के लेवल पे पुट राइटर है। दोनों ने एक अपना जोन बना लिया और मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं अभी भी कह रही हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, कम से कम 12:30 1 बजे तक ट्यूसडे के दिन भी आपको मूव नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं एक्सपायरी रिलेटेड प्रेशर रहता है। आपको दिख रहा है कि इसके लेवल पे ह्यूज कॉल राइटिंग बैठे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे बैठे हुए हैं, और यहाँ पर 1 करोड़ 1.5 दिख रहा है आपको प्रेशर है। नीचे के लेवल गिव अप नहीं कर रहे, ऊपर के ना गिव अप कर रहे, लेकिन आपको अभी भी लग रहा है कि यार अगर 100 रुपए नहीं, 100 का तो होता ही नहीं है, सेंसेक्स के एक्सपायरी का प्रीमियम मान लो 200 रुपए पे, और जैसे ही वो 200 से 220 जाता है, जैसे ही वो 200 से 220 जाता है, आपको लगता है कि बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, फटाक से अब मार्केट में तो ये प्रीमियम प्राइस तो रॉकेट होने वाले। आप अभी भी अपने आप को नहीं समझा पा रहे हो कि हाँ ये जो प्रीमियम रिलेटेड 200 220 से गया, तो कहीं ना कहीं आपको ये ट्रैप करने की कोशिश करता है, आप यहाँ पे बच नहीं पाते हो। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, फिर से 200 180 और स्टिल ये प्रीमियम रहता है। आप पूरे टाइम तक 1:30 2 बजे तक फंसे के फंसे रह जाते हो, और मार्केट जैसे ही 1 बजता है 1:30 बजता है, मार्केट में एक अजीब तरीके सा स्क्वायर ऑफ का पोजीशन आता है और धीरे धीरे सेंसेक्स अब ऊपर ऊपर जाता है, आ जाता है, लेकिन आपके हाथ कांपते हैं। यहाँ पर आपको हाथ कांपते क्योंकि आपने मंडे और ट्यूसडे का जो होप लगाकर बैठे थे ना कहीं आपने इस बीच में 5 10 ट्रेड ले ली और 10 के 10 में लॉस हुए, फेस हो गया, आपका कैपिटल आधा हो गया। अब आपके हाथ कांप रहे, आपको दिख रहा है कि मार्केट मूव कर रहा है,
क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन अगर एक बार कोई स्ट्राइक प्राइस एक लेवल का जो रेजिस्टेंस के अगर प्रीमियम के जो कॉल राइटर बैठे रहते हैं वो निकलते हैं, वो दिख रहा है, लेकिन स्टिल आपको क्या है कि आप यहाँ पर स्टक रहते हो, आपके हाथ कांपते हैं। जब तक से आपका प्लान होता है, रिस्क रिवॉर्ड सोचते हो, मार्केट तो ऊपर भाग के रीटेस्ट करने लगता है, मार्केट ऊपर जाकर के फिर वहां से रीटेस्ट करने लगता है। और यही चक्कर होता है कि कहीं ना कहीं आपका जो प्रीमियम प्राइस है वो भागते रहता है, स्टिल भागते रह रहा है, लेकिन आपको वहां पे कुछ भी चीजें नहीं दिखाई देती और कहीं ना कहीं आप वहां पे स्टक रहते हो। ये होता है ट्यूसडे के दिन लॉस। यही रीजन है मोस्ट ऑफ द। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ क्या होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आता है वेडनेसडे के दिन। यहाँ पे आपको पता है मंडे को साइडवेज खत्म कहानी, ट्यूसडे को एक स्पाइक आया, सुबह में साइडवेज। आपको दिख रहा है कि ये वेडनेसडे का दिन कोई प्रेशर नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो वेडनेसडे की मॉर्निंग का ट्रेड रहता है ना, मॉर्निंग का, वो आपके हिसाब से दिख रहा है कि ये वाले लेवल से यहाँ से निकले पोजीशन, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चांसेस है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, मार्केट अपॉर्चुनिटी दे सकता है। लेकिन स्टिल आप वेट करते हो और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको मिल भी जाती है, आप अच्छे से दो ट्रेड ले भी लेते हो, आराम से होल्ड भी करते हो, और मार्केट आपको कम से कम दो ट्रेड में आपके कैपिटल के हिसाब से 10,000 की प्रॉफिट कर भी देता है। देखिए मैं अभी भी कह रही हूँ प्रॉफिट बन गया, आपको वेडनेसडे के दिन प्रॉफिट बन गए हैं। अब यहाँ पर आता है सेकेंड हाफ तकरीबन 2 बजे का। अब आपको क्या लगता है कि कल तो थर्सडे है, कल यहाँ पर क्या होगा, निफ्टी की एक्सपायरी, तो क्यों ना एक्सपायरी रिलेटेड एक बार ट्रेड पंच किया जाए। हो सकता है कि 25,200 के लेवल पर निफ्टी अटका हुआ है काफी, तो कुछ पोजीशन निकलेंगे तो हम वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है, लेकिन ये भी दिख रहा है साथ में कि कहीं ना कहीं 25,200 के लेवल पर ह्यूज कॉल राइटर बैठे हैं, ह्यूज कॉल राइटर बैठे जिसका ओआई हाई है, बहुत ही ज्यादा है, और वो गिव अप नहीं कर रहे। आपके सुबह में 10,000 प्रॉफिट हो गए। इस लेवल पे क्या हो सकता है, दो सिचुएशन, या तो रॉकेट बन जाए मार्केट, या यहीं पे साइडवेज करके क्लोज हो जाए वेडनेसडे के दिन। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, थर्सडे के दिन होता है। देखिए मैं अभी आपको थ्योरी चीज बता रही हूँ ना, जो जो चीजें केस होते हैं सबके साथ, वही मैं बता रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर है जो यही फेस करते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी यहीं पर फेस करते हो प्रॉब्लम को। ठीक है, अब देखिए थर्सडे के दिन आपकी निफ्टी की एक्सपायरी हो गई। अब निफ्टी के एक्सपायरी के दिन आपने देख लिया कि 25,200 के लेवल पे यहाँ पर ह्यूज कॉल राइटर बैठे हुए, 25,200 के लेवल पे यहाँ पर ह्यूज कॉल राइटर बैठे हुए हैं यहाँ पर, और दिख रहा है कि नीचे के लेवल पे 100 के लेवल पे यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए, यहाँ पे पुट राइटर बैठे। और कहीं ना कहीं जो आपका जो है व्यू, आपको दिख रहा है कि कल ट्रेंडिंग मार्केट था तो हो सकता है कि ये लेवल को क्रॉस कर दे, लेकिन स्टिल यहाँ पर ओआई धीरे 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 बिल्डअप हो रही है। 2 करोड़, 2.5 करोड़, 2.8 करोड़, 3 करोड़, 3.2 करोड़, लेकिन आपका होप क्या है कि यार अभी तो ये जाएगा, अभी तो ये जाएगा। आपका इसके हिसाब से प्रीमियम 45 से बढ़ करके तकरीबन 45 रुपए हो गए, अभी भी ये यहीं पटका हुआ है। लेकिन आप हो कि सोच रहे हो कि एक बार कर ले, कहीं ये मेरा ट्रेड मिस मत हो जाए, और यहाँ पे क्या करते हो आप फोमो में आकर के ट्रेडिंग लेकर के ट्रेड पंच करके बैठ जाते हो। और आपके दिमाग की साइकोलॉजी जो कहती है यार आज तो एक्सपायरी है, अब तो ये 40-45 का सीधे 50 हो जाएगा, मुझसे ये मिस मत हो जाए, इसीलिए मैं पहले ट्रेड करके बैठ जाता हूँ। देखिए मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ऐसा ही करते हैं और उनके साथ ऐसा ही सिचुएशन आता है, ऐसा ही सिचुएशन आता है। और वो सोचते, होता भी है, देखिए होता भी है कि 40-45 का एक झटके में देखते देखते स्पाइक आएगा और 80-85 हो जाता है। ऐसा ही होता है, अगर जिसने पहले से लेकर के बैठ गया, अभी भी कह रहे हो, जिसने पहले से लेकर के बैठ गया, वो अगर 85 गया एग्जिट कर लिया तो उसके प्रॉफिट बन गए। लेकिन अब सोचोगे कि मूव आएगा मैं लूंगा, तो क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम आप फोमो में लेकर बैठ जाते हो, और वो चलेगा तो बनेगा, नहीं चलेगा तो 40 से सीधे 30, 30 से सीधे 25, 25 से सीधे 20, और धीरे धीरे 200 का प्रीमियम धीरे 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 जीरो हो जाता है। अब आप बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास अब कौन सा दिन बचा, सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे बचा।
मैं अभी भी कह रही हूँ, अभी आपके पास एक ट्रेडिंग सेशन ऑन बची है एक दिन, वो है फ्राइडे के दिन। फ्राइडे का दिन ऐसा होता है कि आपके हिसाब से लगता है कि हमेशा ब्लैक फ्राइडे रहता है। मैं अभी भी कह रही हूँ कि यहाँ पर फ्राइडे के दिन मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि मार्केट फ्राइडे के दिन ब्लैक फ्राइडे करेगा। लेकिन जानते हो क्या होता है ब्लैक फ्राइडे? ब्लैक फ्राइडे कब हो सकता है? अगर मान लीजिए कि मंडे और ट्यूसडे के दिन यहाँ पर कुछ मूवमेंट आए हैं और आपके थर्सडे के दिन एक्सपायरी बिल्कुल ही साइडवेज है, साइलेंट है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका फ्राइडे के दिन मूव आता है, आपको भी पता है। अगर थर्सडे के दिन ऑलरेडी ये मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, किसी भी साइड की मैं बात कर रही हूँ, तो उस दिन फ्राइडे को साइलेंट रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कैसे दिन वाइज आपको डिसाइड की जाती है, कैसे लेवल वाइज। तो ये रहा थ्योरी। अब चलते हैं हम अपनी चार्ट्स पे और देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। देखिए ये है निफ्टी का चार्ट। देखिए हर चीज को ना समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए ये निफ्टी का चार्ट है ना? आप इसको देखो, ये स्क्रीन पे देखो, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे प्ले करता है। देखिए आज कौन सा दिन है? आज है आपको फ्राइडे, ये था फ्राइडे और ये है थर्सडे। देखो आप, ये आपको बड़े कैंडल के टाइम फ्रेम पे तो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? लेकिन कहीं ना कहीं आप समझिए कि इस तरीके से आप समझोगे तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी मैं क्या समझ रहा हूं। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, बट कहीं ना कहीं इसको सीखने में, समझने में, ट्रेड लेने में बहुत ही बोरिंग सा फील होता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हम कुछ नहीं कर सकते। अपने आप को एंटरटेन करना है तो जॉली बनिए, थोड़ा खुश मिजाज बनिए और समझिए। ओके, फोकस करते अब लेवल पे। देखिए क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर आपके हिसाब से क्या हो रहा है? देखिए एक टाइम था, देखिए ये वाला एक टाइम था कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, 3 दिन सपोर्ट लिया। अब मार्केट दिख रहा है कि यहाँ के ऊपर के लेवल पे प्रेशर आया और ये दिन कौन सा है आप खुद बताओ? ये दिन होगा वेडनेसडे, ये दिन है वेडनेसडे। देखो ट्यूसडे, मंडे, आप यहाँ से काउंट करो। मंडे, मंडे को साइलेंट, ट्यूसडे को साइलेंट, वेडनेसडे को हल्का सा बियरनेस मार्केट बनाया है, ये मंडे को साइलेंट, ट्यूसडे को भी थोड़ा सा ऐसे नहीं, साइलेंट ही है। मैं अगर इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करूं, मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करूं तो आपको शायद थोड़ा सा क्लियरिटी हो। ठीक है, बहुत जरूरी है समझना है। अगर ये समझ लिया ना, आपके लॉस ऐसे ही कंट्रोल हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही कंट्रोल। देखिए ये डेटा को समझिए और भी पीछे जाकर देखेंगे, पहले इस डेटा को समझते इस लास्ट वीक, क्योंकि ये जो रिसेंट वीक बीता है ना, आज फ्राइडे है, रिसेंट वीक आपको मेमोरी शार्प होगी, अभी याद होगा, सब कुछ दिमाग में चल रहा होगा। ठीक है, देखिए अब ये वाला 9-15 देख रहे हो ना, ये 9-15 का दिन है, यहाँ से लेके 15-15 तक, ये मंडे का दिन है। आपको देखिए मंडे के दिन बिल्कुल ही मार्केट साइलेंट, ये है ट्यूसडे का दिन, ये ट्यूसडे का दिन यहाँ पर भी साइलेंट, और ये जो कैंडल है, एक कैंडल, दो कैंडल, ये है 3 बजे के टाइम का, है ना? कहीं ना कहीं आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट कल भी रेजिस्टेंस किया, आज भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और फिर यहाँ पे गिरा, गिरा। आप देखो ये कितने बजे का है, 2 बज के 2:30, 2:30 3 बजे का ट्रेड। ठीक है, तो क्लियर कट है, मार्केट मंडे को साइडवेज है, ट्यूसडे को साइडवेज है, वेडनेसडे को कोशिश किया है मार्केट थोड़ा मूव दे, लेकिन वो लास्ट के मोमेंट में मार्केट ने मूव किया। तो कहीं ना कहीं इस मोमेंटम में बहुत सारे प्लेयर होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आई होप कि आप समझ रहे हो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मंडे को मार्केट साइलेंट है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, ट्यूसडे को भी मार्केट साइलेंट है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, वेडनेसडे को पूरे दिन मार्केट साइलेंट रह के ये सेकेंड हाफ के भी लास्ट में तकरीबन के ये 2-2:30 बजे मार्केट ने गिरा है और जस्ट थोड़ा सा गिरा और सपोर्ट ले लिया। ये क्लियर था कि 3 दिनों में मार्केट ने कुछ नहीं किया। तो आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए था? यही क्लिक कि कहीं ना कहीं 2-3 दिनों तक मार्केट ने कुछ नहीं किया है, तो हो सकता है कि अगले दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो। और देखिए जहां से ये खुला वहां से ट्रेंड इसने पकड़ा और ब्यूटीफुल तरीके से यहां तक मार्केट गया। ये तो रहा दिन के हिसाब से, मैंने क्या बोला था,
आपका किस दिन लॉस होता है ये जरूरी है, किस टाइमिंग पे लॉस होता है ये जरूरी है, और किस लेवल पे लॉस होता है ये जरूरी है। समझिए मैंने क्या बोला, किस दिन, किस दिन पे लॉस होता है, किस टाइम पे लॉस होता है, और किस लेवल पे लॉस होता है। तीनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। आपका ये दिन समझ लिए, अब लेवल समझो। यहां से आपका मार्केट गिरा, टाइमिंग देखिए, मॉर्निंग के टाइम में गिरा, आपको बहुत अच्छे से ट्रेड मिल गया, आपने यहाँ से लेवल बेस्ड ट्रेडिंग की और यहाँ पर आके प्रॉफिट बुक कर ली। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब सोचिए, जो बंदा सोचेगा कि यार यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया, हो सकता है कि अब यहाँ पे बाउंस दे, अब यहाँ पे टाइमिंग का सोचिए, आपका सेकंड टाइम यहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट टाइम खत्म। जितने भी प्लेयर थे मॉर्निंग के, उन्होंने अपना ट्रेड एग्जिट किया, खत्म कहानी। सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है, सेकंड टाइम स्टार्ट होता है, और सेकंड टाइम में अब सोच रहा है कि मार्केट क्या कर सकता है। ये टाइमिंग का गेम है। ये देखो आप कितने बजे का है, 12:15 का। यहाँ पर एक स्पाइक लगाता है मार्केट, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर एक स्पाइक लगाया मार्केट, लेकिन दिख रहा है कि पहले का ये जो लेवल है, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम तक सपोर्ट फेस कर रहा था, और जो इस लेवल को, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक किया। अब इस लेवल पे हो सकता है कि कॉल राइटर बैठे हो, इतनी आसानी से गिव अप ना करें, और ये दिन जो है निफ्टी की एक्सपायरी है। तो कोशिश यही रहेगी कि इस लेवल पे बैठे हुए कॉल राइटर अपने लेवल को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। हमारा नजरिया क्या होना चाहिए कि इस लेवल के ऊपर जाएगा तभी, सस्टेन करेगा तभी। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्लिक होना चाहिए कि इस लेवल पे कॉल राइटर बैठे हैं जो आसानी से गिव अप नहीं करेंगे। तो हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, अगर इस लेवल पे जाएगा ऊपर तभी बनेगा, और नीचे के लेवल पे यहाँ पर पुट राइटर बैठे हैं जो इतनी आसानी से अपने लेवल को गिव अप कर नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से आपका ये जो जोन है ना, एक इस लेवल के हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस, इस तरीके से आपका रेजिस्टेंस, और यहाँ के लेवल के हिसाब से ये एक सपोर्ट बन गया, कल कट हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, एज अ बायर साइलेंट बैठना चाहिए, कोई भी ट्रेड नहीं, कोई भी लेवल नहीं, कुछ भी नहीं। और एक्सपायरी के दिन तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप ट्रेड को ले करके बैठिए नहीं। अगर पोजीशन मिल रही है, ट्रेड मिल रहा है, तो एंट्री किया, निकल रहा है, एंट्री किया, एग्जिट कर लिया। ये जैसे ट्रेड मिला, एंट्री किया और एग्जिट कर लिया, बैठ करके ट्रेड नहीं मिलेगा। ये रहा लेवल, ये रहा लेवल बेस्ड लॉस होने का चांस, कि लेवल बेस्ड ये राउंड नंबर है 400, यहाँ पर मार्केट रुक रहा है, टिक रहा है, कॉल राइटर अटका हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर अटका के रखेगा। यहाँ पे होते हैं बिग बिग वाले लॉस। अब देखिए यहाँ पर ये थर्सडे की कहानी हो गई। अब देखिए फ्राइडे को चलिए, फ्राइडे को कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर दिख रहा है कि इस लेवल के नीचे टिका हुआ है। आप खुद सोचो, मैंने अभी क्या बोला, एक्सपायरी के दिन यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए थे, सबके सब निकल गए, उनकी एक्सपायरी हो गई है। अब यहाँ पे फ्राइडे को मार्केट फिर से दोबारा इस एरिया पे रिटेस्ट कर रहा है, कर रहा है ना। अब आपको सोचना चाहिए कि ये जो लेवल एक रजिस्ट पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपके माइंड में होना चाहिए कि यहाँ से एक शार्प सेलर बैठा होगा और ये मूव करा सकता है मार्केट को। तो यही मार्केट के मूव को पकड़ने के लिए फिर आपको फ्राइडे का दिन एक्यूरेट रहता है। मैंने क्या बोला था, अगर वीक के, मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर वीक के मंडे, ट्यूसडे, और देखिए अगर वीक के मंडे, देखिए ये हो गया मंडे, ठीक है, ये हो गया मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, और ये हो गया वेडनेसडे। आपको समझना है कि अगर मंडे को मूव नहीं आया है तो थर्सडे को हो सकता है उस दिन भी मूव ना आए, क्योंकि अगर मंडे साइलेंट है तो थर्सडे तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उस दिन तो फर्स्ट हाफ में तो श्योर कट एकदम साइलेंट रहेगा, और उसके सेकंड हाफ में हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी मिले। अगर इन दोनों को वेडनेसडे के दिन मिल गया तो थर्सडे के दिन अपॉर्चुनिटी मिसिंग रहेगी, ठीक है। ये सब चीजें ना कहीं आपको समझनी पड़ेगी। अब चलिए मैं बैक डेट पे जाकर के बताती हूँ, डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। डेली नहीं भी तो हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे डेट के, तब समझ में आएगा कि क्या होता है। देखिए कहीं भी उठा लेते हैं हम, कहीं से भी, जहां से हमें थोड़ा कुछ क्लियर कट समझ में आए।
थोड़ा सा देखिए, ये 27 है, 27 डेट है ना, 27, 28, 29, मतलब कि 28, 29 आपका क्या था, वीकेंड था, आपका वीकेंड था, तो 30 को मार्केट ओपन हुआ है। अब देखिए, ये 30 को मार्केट ओपन हुआ हुआ ना ओपन। अब देखिए, जहां से मार्केट ओपन हुआ वहां से एक मार्केट गिरा, फिर थोड़ा टाइम स्पेंड किया, आज के दिन क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग तो है, चलो कोई बात नहीं, मंडे को मार्केट ट्रेंडिंग रहा। अब देखिए, मंडे को ट्रेंडिंग है, इधर फ्राइडे को ट्रेंडिंग है, देखो 27 को भी ट्रेंडिंग है ना, मार्केट चला जा रहा है, चला जा रहा है, ये 27 को, फिर आपको मंडे को भी है। तो आप देखो ट्यूसडे के दिन क्या हुआ, ट्यूसडे के दिन आप देखो, ट्यूसडे के दिन पूरे के पूरे टाइम में मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल पे ही घूमता रह गया और सेंसेक्स की एक्सपायरी कर दी। डन। अब देखिए, वेडनेसडे को मूव आ गया, वेडनेसडे को मूव आ गया है, और इस तरीके से अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं इस लेवल पे आपको एक रेजिस्टेंस था ना, और यहाँ पर क्या है, ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो ये रेजिस्टेंस को जब वेडनेसडे को ब्रेक किया और वेडनेसडे को बहुत अच्छे से ट्रेड मिल गया, तो क्या हुआ, थर्सडे के दिन ऊपर गया और पूरे टाइम तक मार्केट ने यहाँ पर बिता दिया। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी, समझोगे तभी जाकर के आपको प्रॉफिट बनेगा और अपने प्रॉफिट को सस्टेन कर पाओगे, कि हर दिन मार्केट नहीं मूव करता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, हर एक इंडिविजुअल डे का एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। अगर मार्केट मंडे के दिन मोस्ट ऑफ द टाइम साइलेंट है, तो ट्यूसडे के फर्स्ट हाफ में भी साइलेंट रहता है, उसके सेकेंड हाफ में डिपेंड करता है कि सेंसेक्स के कॉल राइटर क्या करते हैं। लेकिन अगर 2 दिन मंडे और ट्यूसडे को साइलेंट हो गया, तो वेडनेसडे के दिन मूवमेंट आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर ये समझ लिया तो आप उस दिन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो और अपने प्रॉफिट को एक्यूमुलेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर वेडनेसडे के दिन साइलेंट है मार्केट, तो हो सकता है कि थर्सडे के सेकेंड हाफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहीं ना कहीं जो ट्रैप हुए होंगे पोजीशन वो निकलेंगे। अगर थर्सडे के टाइम के हिसाब से अगर लगे कि किसी लेवल पे मार्केट अटक रहा है, किसी रेंज में फंसा हुआ है, तो हो सकता है कि फ्राइडे को 90% टाइम हो सकता है कि आपका एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। ये देखा जाता है आपके पास्ट डेटा के हिसाब से। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन सही लगी होगी, अगर सही लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और आप भी हमारे फैमिली का मेंबर बनिए। ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।